Hey guys, and welcome to the Hindu analysis of One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 8th ऑफ मार्च मंडे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। कोट ऑफ द डे के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट डे देखेंगे कि क्या आज कोई इम्पॉर्टेंट डे है। आई होप कि यूजुअली मैनी ऑफ द लर्नर्स को पता ही होगा, आप इतने अवेयर होंगे ही, क्योंकि जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना तो अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस हमें आम सिटीजन्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इतनी अवेयरनेस जो है आपको होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। न्यूज़ के अंदर काफ़ी न्यूज़ है हमारे पास आज। सबसे पहले कोट ऑफ द डे से पहले इंपॉर्टेंट डे देखेंगे कि आज कौन सा डे है। आज है 8th ऑफ मार्च 2021 एंड ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे, ताकि जो विमेन का रोल है इस ह्यूमैनिटी के अंदर, ऑन दिस अर्थ जो एक विमेन का रोल है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस के अंदर वो अपना रोल प्ले करती है। जो करेक्टर है विमेन का, अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर प्रोफेशंस की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर्स, लगभग हर एक प्रोफेशन आज वहाँ पे जो गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के जैसे फाइटर पायलट्स हैं, वो भी आज लड़ाकू जो विमान है वो भी आज जो विमेन हैं वो उड़ाती हैं। जैसे कि अगर हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ की बात करें, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह जो है। चलिए गाइज, आप एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अब की बार जब रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उसके दौरान एक इन तीन ये जो तीनों मैंने नाम लिए हैं यहाँ पे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह भावना कंठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, इन तीनों में से कौन से फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जो रिपब्लिक डे के परेड के उनमें सिलेक्शन हुई थी रिपब्लिक डे के परेड के ऊपर, और बाकी जो थे मेल ऑफिसर्स थे उनमें से सिर्फ एक ही फीमेल ऑफिसर थी जो इंडियन एयरफोर्स का जो डब्ल्यू था, जो झांकी निकली थी इंडियन एयरफोर्स की वहाँ पे। और कौन से फीमेल ऑफिसर थे इन तीनों में से जो मैंने नाम लिए हैं, ये आपको सर्च करके बताना है। और उसके अलावा अलग अलग प्रोफेशंस की अगर हम बात करें, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, और अलग अलग रोल्स इसने प्ले किए हैं। इवन की द मोस्ट जो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सबसे ज़्यादा, जो एक मदर का, जैसे कि अगर कोई एक किसी ने एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर एक चाइल्ड को, अगर आप एक बॉय चाइल्ड को आप पढ़ाते हो तो आप उसी बॉय चाइल्ड को पढ़ाते हो, लेकिन अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते तो आप एक जनरेशन को पढ़ाते हो, आप आने वाली नई नस्लों के लिए एक रास्ता तैयार करते हो। क्योंकि जैसे हमें पता है हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है कि एक मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों को। सॉरी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ज़रूरी नहीं है कि हाँ अकेले मदर ही पालते हैं बच्चों को, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई बार फादर्स भी इस रोल को ज़्यादा निभाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा जाता है कि मदर्स जो हैं वो, जैसे फादर्स जो हैं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो ज़्यादा जो एक टीचर की तरह एक मदर तो चलो है ही, उसके अलावा बाकी जो फर्स्ट टीचर जो होती है एक चाइल्ड की, वो उसकी मदर ही होती है। किस तरह से चीज़ें सिखाती हैं उसे, और हमें किस तरह से हम हमारे जो रिलेशंस हैं उसके बारे में बताया जाता है, हमें उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये आपके फादर हैं, मैं आपकी मदर हूँ, और जो आपके बाकी रिलेटिव्स हैं उससे रूबरू करवाया जाता है। उसके अलावा बाकी हर तरह के जो रोल हैं उसके मदर के अलावा भी, जैसे सिस्टर का, देन जितने भी अदर रिलेशंस हैं, बहुत सारे इस तरह के रिलेशंस होते हैं जो कि एक मदर जो है, जो एक विमेन जो है प्ले करती है रोल। और इसी दिन को हमें, जो 8th ऑफ मार्च है, हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि जो हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक पैट्रियार्कल माइंडसेट जो रहता है, और एक सेकंड क्लास का दर्जा देना एक विमेन को, वो नहीं होना चाहिए। गॉड ने भी, जैसे स्क्रिप्चर्स के अंदर भी लिखा है कि गॉड ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने जब बनाया इंसान को तो उसने तो बराबर ही बनाया दोनों को। इसलिए हम कौन होते हैं फिर भेदभाव करने वाले? हमें भी इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस इंटरनेशनल वुमेंस पे हमें ये एक प्लेज लेनी चाहिए कि हमें
आइदर हम मेल हैं, फीमेल हैं, या हम ट्रांसजेंडर हैं, तो हमें एक सोसाइटी को, हर एक को इक्वल, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हर एक को इक्वल ट्रीट करना है। सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल। एंड प्लीज़ आप ही अवेयरनेस जो है फैला सकते हैं सोसाइटी के अंदर, आप ही लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड होता है वही पर्सन जो है अवेयरनेस फैला सकता है। कोट ऑफ द डे की बात करें हम, तो कल भी हमने यही कोट डिस्कस किया था, और आज भी यही दोबारा से कोट है। और ये चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक फीमेल का कोट है, एक लेडी है, उनका ये कोट है, ऑल आई वांट इज़ एन एजुकेशन एंड आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन। मैं किसी से नहीं डरती, और मुझे अगर चाहिए तो मुझे सिर्फ एजुकेशन चाहिए। ऑल आई वांट इज़ एन एजुकेशन। ये कोड किसका है, ये आप सर्च करके आपको आंसर बताना होगा। सबसे पहले आपको बताना होगा कि रिपब्लिक डे पे जो एयरफोर्स का डब्ल्यू निकला था, उसमें से तीनों जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स जिनका मैंने नाम लिया था, उसमें से कौन से फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जो उस डब्ल्यू के उन मेल ऑफिसर्स के साथ खड़े थे। और उसके अलावा ये जो कोट है, ऑल आई वांट इज़ एन एजुकेशन एंड आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन, ऑल आई वांट इज़ एन एजुकेशन एंड आई एम अफ्रेड ऑफ नो वन, ये कोट किसका है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले, चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है, इसे तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्रा नहीं बल्कि एक दूसरे नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में लेक जो मानसरोवर है उसके पास इसका जो सोर्स है, और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में होती हुई ये वहाँ से टर्न लेती है और दोबारा से बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ यहाँ अ, जो गंगा रिवर है वो इसके साथ मर्ज होके बे ऑफ बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें, और वहाँ पे ये डेल्टा दोनों जो रिवर्स हैं वहाँ पे बनाती हैं। चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र। जैसे हमने, अगर आप प्रीवियस पहले भी आप न्यूज़ फॉलो करते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना जो है जब अप्रैल मई के अंदर इश्यूज हुए हमारे कंट्री के साथ, तो चाइना जो है किस तरह से सोच रहा था कि हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है जो हमारी कंट्री में आता है, तो किस तरह से उसे वहाँ पे यूटिलाइज करे वो, ताकि हमें वो इम्पैक्ट कर सके, हमें हमारे ऊपर उसका एक इम्पैक्ट हो, ताकि उसे लगे कि हाँ, हम उनके यानी कि उनके दबाव के नीचे आए। लेकिन इस तरह से नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडो चाइना जो रिलेशंस हैं, इंडिया की और चाइना के जो रिलेशंस हैं, उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमको इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं तो जो हिस्ट्री है हमारी उसके अंदर, जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सबसे पहले तो जो लाइन बनी थी, LAC जो बनी थी, मैकमोहन जो लाइन है, उसके अलावा और भी बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं, और चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद 1962 का जो वॉर है, पंचशील जो एग्रीमेंट है जिसे चाइना ने ब्रेक किया था, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और ये वाला अभी जो आने वाले दिनों में जो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, दिल्ली नियरिंग एंड ऑफ पैंडेमिक फेज। जैन, despite the number of daily cases witnessing an upward trend over the past week, Delhi Health Minister Satendra Jain on Sunday said COVID-19 was nearing an endemic phase in the city. सबसे पहले ये हमें वर्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये सिर्फ एंडेमिक की कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि इतने ज़्यादा केसेस नहीं है। एंडेमिक होता है कि ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन बट द नंबर ऑफ केसेस रिमेन कांस्टेंट, जो केसेस हैं वो कांस्टेंट रह रही हैं, एंडेमिक का मतलब है। उसके बाद एपिडेमिक की हम बात करें तो एक जगह के ऊपर अगर केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेज, एक पर्टिकुलर प्लेस की अगर हम बात करें तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। वही एपिडेमिक अगर और बढ़ जाए, यानी कि हर जगह अलग अलग पार्ट्स के ऊपर जब
जो एपिडेमिक है वो दिखाई दे, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो दिखाई दें अलग अलग जगह पे वर्ल्ड के ऊपर, उसे बोलते हैं पैंडेमिक या ग्लोबल पैंडेमिक उसे बोला जाता है। महाराष्ट्र लीड सर्च इन केसेस अक्रॉस 6 स्टेट्स, यानी कि अभी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो केसेस हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाफ ऑफ दैट नंबर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, और उसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। उसके अलावा ये सारी जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा जो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा केसेस इसमें है, ये लीड कर रहा है जितनी भी सर्च अभी हुई है। इसके बारे में आप याद रख सकते हो। देन एक डेटा पॉइंट है इंटरनेट डिनाइड, मतलब ये वो डेटा पॉइंट है, यानी कि शट डाउन बहुत हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग रीजंस की वजह से जो इंटरनेट है उसे डाउन कर दिया गया, शट डाउन हुआ इंटरनेट का। और उसके कुछ रीजंस हैं, यहाँ पे आप डेटा पॉइंट के अंदर देख सकते हो। ग्रोइंग शेयर किस स्टेट के अंदर या कहाँ कहाँ पे हुआ। डिस्टेंट आउटलाइनर लास्ट ईयर दे 3 out of every 4 internet shutdowns in India were imposed in Jammu and Kashmir. Then West Bengal, with three shutdowns, was a distant second. The chart plots the number of internet shutdowns in a state against the total days of the shutdowns in 2020. ये चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शटडाउन के रीजंस क्या बताए जाते हैं यहाँ पे, according to access, now the highest number of internet shutdowns in India in 2020 were due to political instability. ज़्यादा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी उसकी वजह से इंटरनेट शटडाउन्स वहाँ पे हुए। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, ये भी रीजंस बताए जाते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रोटेस्ट हैं। उसके बाद जो इलेक्शंस हैं ऑल्सो ट्रिगर्ड सच बैकआउट्स इन सम रीजन्स, और उसके बाद इलेक्शंस की वजह से हैं, देन अदर्स रीज़न की वजह से हैं, देन रिलीजियस हॉलीडेज़ की वजह से, देन प्रोटेस्ट की वजह से, देन कम्युनल वायलेंस है, देन एग्ज़ाम चीटिंग, अलग अलग चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो इंटरनेट शटडाउन किया गया। Slow and not steady. Besides constant interim disruptions, the Jammu and Kashmir Telecom Circle also had the slowest average internet download speed of 1.6 Mbps between August 2020 से लेके Jan 2021 तक. This was 3 times slower than the average speed recorded in the Northeast Circle, which was second slowest. इसके अलावा Kadapa doctor offers checkups for ₹10. Noori Parveen wins hearts by making medical care accessible for poor. A medical practitioner in Kadapa, एक ये मोटिवेशनल स्टोरी भी है आपके लिए और एक अच्छी गाइडेंस की तरह भी काम आ सकती है। A medical practitioner in Kadapa has carved a name for herself by offering medical checkups to poor for a consultation fee of ₹10, यानी कि सिर्फ 10 रुपी कंसल्टेशन फीस है उनकी। डॉक्टर नूरी प्रवीण हैज़ बिकम अ हाउसहोल्ड नेम फॉर thousands of families by making medical care accessible to people who aren't able to afford the expensive consultation fee at the corporate hospitals. जैसे हमें पता है कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो अलग बात है वहाँ पे, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी किस तरह से एक पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़्यादातर, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पे एक आम नागरिक के लिए, आम सिटीजन्स के लिए वहाँ पे सिर्फ कंसल्ट करने की जो बहुत ज़्यादा फीस लगती है। और इस चीज़ को देख के ये जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, कडप्पा डॉक्टर ऑफर्स चेकअप फॉर ₹10, मतलब सिर्फ 10 रुपये ही इनकी कंसल्टेशन फ़ीस है। यानी कि अगर आप इनसे वहाँ पे जस्ट कंसल्टेशन लेते हो तो जस्ट 10 रुपी फ़ीस है इनकी। और आप सोचने होंगे कि रखना है तो फ्री रखते, 10 रुपीज़ ही क्यों। इट ऑल स्टार्टेड विद चिल्ड्रन हेलिंग फ्रॉम लोअर इनकम एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स bringing their 6 siblings to her clinic in Kadapa city. They can hardly afford ₹250 or 350 a consultation fee, and I thought I should reach out. It was then I decided, यानी कि 3 साढ़े 250 से लेके
350। और आपको पता होगा कि अगर मनरेगा के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी भी सैलरी जो है पर डे की, या वेजिस, सॉरी सैलरी नहीं यहाँ पे बोल सकते, वेजिस जो है पर डे की जो मजदूरी उनको मिलती है वो भी नहीं इतनी होती। चलिए गाइज, आपको एक तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है। जैसे पहला कोट ऑफ द डे, उसके बाद जो मैंने पूछा था कि कौन से फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जो जिन्होंने एयरफोर्स के रिपब्लिक डे के ऊपर एयरफोर्स का जो रिपब्लिक डे वाला टैब्ल्यू था उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट हुई थी वो, और उनका नाम बताना है कौन से तीनों में से ऑफिसर थे। उसके अलावा अ, यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि जो मनरेगा के वर्कर्स होते हैं उन्हें अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अगर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे बताइए कि आप आपके जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनकी पर डे वेज कितनी है। और आई थिंक कि इससे तो काफ़ी कम होगी। ये जो कंसल्टेशन फीस है जो वहाँ पे ली जाती है, जैसे 250 और 350 जो कंसल्टेशन फीस है, इससे काफ़ी कम फी जो इससे काफ़ी कम वेज जो है वो नरेगा के जो वर्कर्स रहते हैं उनको मिलती होंगी। थॉट आई शुड रीच आउट, यानी कि इन्होंने सोचा कि अब मैं उन लोगों तक पहुंचूंगी या जो सेवाएं हैं वो पहुंचाऊंगी। इट वाज देन दैट आई डिसाइडेड टू चार्ज अ फ्लैट consultation of fee of rupees 10 for every patient, Dr. Paveen told The Hindu. In a special interview on the eve of International Women's Day, she explained that her childhood ambition was not only to become a doctor, but also following in the footsteps of her grandfather Noor Muhammad. देखिए गाइज, कोई भी अगर आप भी कुछ करते हो तो आप भी कहीं पहुंचना चाहते हो तो एक ना कोई मोटिवेशन आपके पीछे होता है कि हाँ, एक पुश फैक्टर होता है कि जो आपको उस मंजिल की ओर लेके जा रहा है। आप कुछ भी अचीव कर रहे हो तो कोई ना कोई फैक्टर आपके पीछे रहेगा, कोई ना कोई पुश फैक्टर रहेगा कि हाँ, इस वजह से आप वहां पे जाना चाहते हो। अगर किसी को पूछे कि आप सिविल सर्वेंट को बनना चाहते हो तो वो ये बताएगा कि कुछ ऐसे, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है तो बताते हैं कि सर हम इसलिए वहाँ पे जाना चाहते हैं क्योंकि आजकल आप जो एजुकेशन का लेवल देख रहे हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट स्कूल कहने के नाम के वो स्कूल्स हैं, अगर हम कंपेयर करके देखें और दिल्ली गवर्नमेंट की वो बात करते हैं कि सर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो इन्होंने स्कूल के अंदर जो एजुकेशन का लेवल चेंज हुआ है, जो एजुकेशन का स्तर, शिक्षा का जो स्तर चेंज हुआ है, उसमें और बहुत सारी अदर स्टेट्स में अभी बहुत डिफरेंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके आनी चाहिए। और किस तरह से बच्चों की पढ़ाई का वहाँ पे नुकसान होता है, या उनका जो सीखने वाली उम्र है, या उनकी न्यूट्रिशन तो चलो बाद की बात है कि हाँ, बॉडीली लेवल पे वो या सेलेस्टियल लेवल पे वो उनकी जो बॉडी है उसको भी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके अलावा वो तो चलो दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट जो एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती। जो एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखिए एजुकेशन, जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। और एजुकेशन जो है अगर वो होगी तभी अवेयरनेस जो है सोसाइटी में फैल सकती है, या फिर ही लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऑफिसर्स का ये मानना होता है, या कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि सर हम इसलिए ऑफिसर बन रहे हैं कि ताकि हम हमारा भी शेयर हो, हमारा भी उस लिस्ट के अंदर नाम हो, उन लोगों की लिस्ट के अंदर नाम हो, ऑफिसर्स की, उन सोशल अवेयर करने वाले लोगों की लिस्ट के अंदर नाम हो, ताकि हम भी इस देश के लिए कुछ एटलीस्ट 1% अपना भी योगदान दे सकें। और इस वजह से आपका भी जो एम है, कोई ना कोई पुश फैक्टर आपके लिए रहा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे जो ये डॉक्टर हैं नूरी परवीन, जो ये बताते हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे और किस तरह से वो हेल्पफुल थे और उनसे ही इन्होंने सीखा। कम्युनिस्ट लीडर, उनके जो फादर थे नूर मोहम्मद, कम्युनिस्ट लीडर इन 1980s, एंड हर फादर मोहम्मद मकबूल, अ बिजनेसमैन विद द चैरिटेबल बेंट ऑफ माइंड, यानी कि वो बिजनेसमैन भी थे लेकिन चैरिटी करना भी उनका एक तरह से यानी कि हॉबी थी, आप कह सकते हो कि हाँ, एक इंटरेस्ट था उनका कि हाँ, हमने चैरिटी करनी है, वहाँ पे चैरिटेबल बेंट ऑफ माइंड था उनका। डॉक्टर परवीन स्टडीड अप टू क्लास फोर्थ इन चलापाली ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है, और उसके अलावा एंड देन शी मूव्ड टू विजयवाड़ा फॉर परसुइंग हाई स्कूल इन उर्दू मीडियम। Upon getting a medical SCAT,
अंडर द माइनॉरिटी कोटा वहाँ पे उनको मिला. शी जॉइंड MBBS कोर्स एट द फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कडप्पा. उसके बाद हर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज started with while at college when she and her classmates reached out to the local orphanage and old age homes, which continued even after she started her medical practice and launched the डॉक्टर नूरीज हेल्थ केयर. अब कॉलेज टाइम पे देखिए वो स्टार्ट हो गया था. और देखिए आपके पेरेंट्स, आपकी किस तरह से आपको इन्वायरमेंट मिला है, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुँचोगे और किस तरह के आपके एक्शंस रहेंगे. She soon she became known among patients as रुपी 10 डॉक्टर, 10 रुपए वाली डॉक्टर. देखिए चाहे जो भी नाम है, लेकिन जो उनका काम है आज इसी की वजह से उनको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिली है. देखिए आप पढ़ लिख के जितने मर्जी अच्छे ऑफिसर बन जाओ, जितने मर्जी आप अच्छे या किसी जगह पे पहुंच जाओ, डॉक्टर बन जाओ, एक IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS IRS ऑफिसर बन जाओ, या कोई भी क्लास 1 कोई भी ऑफिसर आप बनते हो, जब तक आपके जो जैसे बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ आप नहीं रहोगे, आपको जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, वो आपको नहीं मिल सकती. डॉक्टर परवीन रिसेंटली लॉन्च्ड अ वुमेन्स हेल्थ फैसिलिटी वेयर गायनोकोलॉजी सर्विसेज are also offered for rupee 10. Most people with medical complications do not know whom to contact. यानी कि ये कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि किससे कांटेक्ट करना है. डॉक्टर परवीन रिसेंटली लॉन्च्ड, उन्होंने लॉन्च किया विमेंस हेल्थ फैसिलिटी. यहाँ पे जो गायनोकोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं फॉर रुपी 10. आई रेफर देम टू कंसर्न स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स और गायनिकोलॉजी अगेन फॉर रुपी 10. यानी कि वो अगर गाइड भी उन्हें करती हैं या कुछ बताती हैं तो जस्ट रुपी 10. देखिए बहुत एक अच्छी सर्विस है जो ये प्रोवाइड कर रही हैं. एंड मे गॉड ब्लेस हर मोर एंड मोर दैट शी अचीव जहाँ तक वो पहुँचना चाहती हैं, जो वो एम है उनका सोसाइटी को सर्व करने वाला. वी प्रे कि मे गॉड ब्लेस हर, मे गॉड गिव हर मोर एंड मोर स्ट्रेंथ. परमात्मा उनको और आशीष बख्शे. टेक्निकल न्यूज़ के बारे में जो हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे, और हमने ये बोला था कि नेक्स्ट डे जो है, कल भी आप एक न्यूज़ जो है इसके रिलेटेड, या एक टेक्निकल जो न्यूज़ थी इसके रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो देखेंगे इसके बारे में. गल्फ स्ट्रीम की देखिए यहाँ पे बात हो रही थी. Gulf Stream system conveys warm surface water from equator to the north and deeper cold low salinity water down south. A study in Nature Geoscience reconstructing its flows shows that never before 1000 years it has been as slow as it is in the last decade. यानी कि जो पिछले 10 साल के अंदर हुआ है, पिछले 1000 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जितना ये जो स्लो हुआ है उसकी जो मूवमेंट है. इंक्रीज्ड रेनफॉल, क्या क्या कारण माने जाते हैं इसके पीछे कि इंक्रीज्ड जो रेनफॉल हुई है वहाँ पे. उसके अलावा मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट. ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड की ये जो आइस शीट है जो वहाँ पे उसका मेल्ट होना और रेनफॉल का बढ़ना यहाँ पे ये लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू दिस. यानी कि ये कारण है जिनकी वजह से ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये जो करंट है, एक वार्म करंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेड करंट जो है वो वार्म करंट है, और जो ये दूसरे ब्लू वाले हैं ये कोल्ड करंट हैं. जैसे बेंगुएला जो साउथ अफ्रीका से है, नॉर्थ टू साउथ ये मूव करता है, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड करंट. गल्फ स्ट्रीम आप देख सकते हो. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, एक साइकिल के अंदर होते हैं. देन गल्फ स्ट्रीम है. देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि नॉर्वेजियन करंट, एक वार्म करंट, और एक कैनरी करंट जो कि कोल्ड करंट यहाँ पे बन जाता है. और इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देन इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो रहते हैं उसकी वजह से. और क्या रीज़न है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का? दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. उसके अलावा जो ऑगुलस हैं, जो यहाँ पे जो वार्म करंट है एक, और फॉकलैंड जो यहाँ पे एक आइलैंड भी है.
और उसके अलावा आप बाकी भी ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो था ये न्यूज़ में था, आपको ये भी पूछा जा सकता है या किस जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी ये वेस्ट साइड पे है, नहीं ये ईस्ट साइड पे है, और ये कोल्ड करंट है। इस तरह के आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि नॉर्वेजियन जो करंट है, या मैचिंग करने को आ सकता है कि नॉर्वेजियन करंट एक कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट बेस्ड या मैचिंग बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़रूर आप इसका ध्यान रखिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट अलाउ आउटरीच इंडस्ट्रीज टू शेप मूव्स टू टाइटन ओटीटी कंटेंट रेगुलेशन मिसप्लेस्ड कंसर्न। देखिए ये एक एडिटोरियल है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार, और हमें डिटेल में इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द सुप्रीम कोर्ट चूज टू कन्वर्ट अ रूटीन हियरिंग ऑन अ petition for anticipatory bail from an executive of the Amazon Prime Video into an occasion to call for tightening the regulatory norms for OTT over the top streaming services in the country. Aparna जो पुरोहित हैं, India commercial head of the content streaming platform, sought advance bail after the Allahabad High Court denied her the relief with sweeping declaration that some offending scenes on new series now deleted constituted punishable offences. किस तरह से उनको अभी ये झेलना पड़ रहा है, और जो अभी जो नए रूल्स जो आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे हमने याद भी किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज जो हैं, डिजिटल मीडिया डीएम ईसी डीएम इलेक्शन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईसी इलेक्शन कमीशन, ये हमने मिमोनिक्स के साथ याद किया था इसे। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड डिड नॉट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट एंड फाइन। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि इसके अंदर अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और वहाँ पे जो अटर्नी थे जो गवर्नमेंट की तरफ से थे, और अमेज़न प्राइम की तरफ से जो थे, और उनका कहना था कि इसे और स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा यहाँ पे। और जो अमेज़न प्राइम की तरफ से एक मुकुल रोहतगी जो वहाँ पे एक लॉयर थे, जैसे हमने एक थोड़े दिन पहले एक आर्गूमेंट भी पढ़ा जो द हिंदू के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ था कि वो लॉयर कह रहे थे कि मैं खुद इवनिंग्स को देखता हूँ अमेज़न प्राइम वीडियो जो है, और पोर्नोग्राफी की उन्होंने बात की थी कि पोर्नोग्राफी वाला कंटेंट उसमें नहीं है। देखिए जो वहाँ पे सिर्फ पोर्नोग्राफी की बात नहीं की गई थी, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेगुलेट होनी चाहिए, और ये जो गाइडलाइंस नहीं आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसे और स्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे बात है। कोर्ट्स वेरी अप्रोच इज वे आउट ऑफ लाइन, द न्यू रूल्स आर एसेंशियली रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे राइटर का कुछ और ही कहना है कि द न्यू रूल्स जो हैं वो एसेंशियली रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू डिजिटल मीडिया। Courts generally examine the validity of such curbs on free speech and decide whether they are reasonable or too restrictive. It is unusual that the apex court should seek to go beyond what the executive describes as soft touch monitoring and press for inclusion of punishment clauses. नेक्स्ट ये आप पढ़ सकते हो, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके अलावा हाई कोर्ट्स के अंदर ये रहा, और भी बहुत सारी जजमेंट जो यहाँ पे बताई गई हैं राम जन्मभूमि को लेके, और उसके अलावा अयोध्या डिस्प्यूट जो था उसके अलावा ये आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपने आज आई होप कि सुबह जो 7 AM की जो करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ थी, जो कि हम पिछले कुछ दिनों में हम लेके नहीं आ पाए, अच्छे से प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पाए, वहाँ पे कुछ रीजंस थे, और सून ये जल्दी सीरीज़ जो है शुरू कर दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मैटर करता है, और काफ़ी मेहनत लगती है वहाँ पे, और टीम जो है अभी प्रिपेयर कर रही है, और जल्दी ही आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके अलावा जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक ये जो वान अकेडमी है आपके लिए ये शेयर डिस्कस करेगी वान अकेडमी के ऊपर। ज़रूर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जनवरी वाले जो आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को आपको जो नोटिफिकेशन हैं वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन ऑफ डेली न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।